नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडियन बजट प्रोसेस के बारे में। हाल ही में जो बजट प्रस्तुत हुआ, उसको आखिर ये बनाते कैसे हैं? इसकी शुरुआत होती है लगभग तीसरी तिमाही से, यानी थर्ड क्वार्टर से, लगभग अगस्त से। बजट में 4 स्टेप्स इंक्लूड रहते हैं। एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू का एस्टिमेशन, यानी खर्चों और आय का एस्टिमेशन। दूसरा रहता है फर्स्ट एस्टिमेट ऑफ डेफिसिट, यानी खर्चा इनकम से ज्यादा है तो उस गैप को डेफिसिट कहते हैं और इस डेफिसिट को कितना रहना चाहिए इसका अनुमान निकाला जाता है। तीसरा होता है इस डेफिसिट को कम करना और चौथा है बजट प्रस्तुत करना। आइए देखते हैं इसकी जानकारी। इसकी शुरुआत में मिनिस्ट्री केंद्रीय मंत्रालय और स्टेट के बाकी मंत्रालय से अपना एस्टिमेशन मांगती है, यानी किस मंत्रालय को कितनी फंड्स की जरूरत है। ये प्लान्ड एक्सपेंडिचर मिनिस्ट्री प्लानिंग कमीशन के साथ डिस्कस करती है। प्लानिंग कमीशन इसके बेसिस पर नए प्लान्स तैयार करती है। इसे प्लान्ड एक्सपेंडिचर कहते हैं। आपने जब बजट सुना होगा तो उसमें साल भर में नए प्लान्स क्या है, जैसे अंत्योदय योजना साल भर चालू रहना, नए सरकारी नर्सिंग कॉलेज बनाना इत्यादि, ये सब प्लान्ड बजट के तहत होता है। नॉन प्लान्ड बजट मतलब डेफिसिट कम करने के लिए सरकार जो पैसा लेती है उसका ब्याज, सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और आकस्मिक खर्चों का प्रावधान होता है और इसमें सब्सिडीज भी शामिल होते हैं। इसे नॉन प्लान्ड बजट कहा जाता है। नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर फाइनेंशियल एडवाइजर तैयार करते हैं। इन दोनों प्लान्ड और नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर की एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी कंसोलिडेट इसको करते हैं और एडवाइजर से डिस्कशन के बाद एस्टिमेट सेट करते हैं। अब बात आती है इनकम की। इसमें दो तरह की इनकम होते हैं, कैपिटल रेवेन्यू यानी बुनियादी आय और करंट रिसिप्ट यानी चालू रिसिप्ट। कैपिटल रेवेन्यूज वो होते हैं जिसमें सरकार ने दिए हुए कर्ज का भुगतान होता है। सरकारी कंपनी के डिसइन्वेस्टमेंट से आए हुए पैसे भी होते हैं। सरकार जो कर्जा लेती है वो। चालू रिसिप्ट में टैक्सेशन से आए हुए पैसे और इंटरेस्ट और डिविडेंड के पैसे होते हैं। फिर इन दोनों का एस्टिमेशन निकाला जाता है और खर्चा अगर ज्यादा है इनकम से तो उसको कम करने के लिए या तो टैक्स का रेट बढ़ा दिया जाता है। बाकी सब एस्टिमेशन के बाद जो भी डेफिसिट रहता है उसे कर्जों के द्वारा भरा जाता है। इसके बाद बजट फाइनलाइज किया जाता है। इसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री, प्लानिंग कमीशन, फाइनेंशियल एडवाइजर, ये सब सरकारी लोग शामिल होते हैं। आर्टिकल 112 के तहत इसको लोकसभा में फरवरी शुरुआत या फिर एंड में प्रस्तुत करना होता है। इसका इम्प्लीमेंटेशन 1 अप्रैल से होता है। बजट जब फाइनल होता है तब उसे प्रिंट या इस साल से डिजिटलाइज किया गया है। इससे करने से पहले जितने भी सरकारी लोग इसको तैयार करने के लिए जुड़े थे उन सबको हलवा पार्टी दी जाती है। उसके बाद कोई कर्मचारी बजट प्रिंट होने से प्रस्तुत होने तक घर नहीं जा सकता, क्योंकि बजट को प्राइवेसी में रखा जाता है। तो ये थी जानकारी बजट प्रोसेस के बारे में। ऐसी और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।